अब आई छोटे भैया की बारी। जन्म कुंडली दिखवाई ठाकुर जी की कि भैया हमारे लाला को ब्याह कब होगा। नारद जी ने जन्म कुंडली देख करके कहा, बोले मैया आपके लाला के एक ब्याह नहीं होगा, अनेक ब्याह होंगे। यशोदा मैया बोली कितने ब्याह होंगे, कोई गिनती? बोले गिनती तो मैया नक्षत्रों के अनुसार ऐसा आंकड़ा लगा लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं कि साल में 365 दिन है, और अगर आप सोचो कि हर बहू के हाथ का भोजन एक दिन करूंगी तो एक साल में आप सारी बहुओं के हाथ का प्रसाद नहीं पा सकती। आपको 5-6 वर्ष लगेंगे और ज्यादा ही लगेंगे, 10-15 साल लगा करेंगे तब जाकर के हर बहू के हाथ का भोजन कर पाओ, इतनी बहू होंगी। तभी महाराज कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनके 5 पुत्र थे, एक पुत्री थी, पुत्री का नाम था रुक्मणी। ये रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का ही अवतार है। बंधुओं, श्री राधा रानी लक्ष्मी जी का अवतार नहीं है, राधा रानी तो स्वयं कृष्ण ही है। उसका विस्तार अभी नहीं करना है, पर कभी होगा तो करेंगे। पर रुक्मणी जी जो है ये लक्ष्मी का अवतार। इसीलिए लोग कहते हैं राधा रानी से ब्याह क्यों नहीं किया, क्योंकि वो कृष्ण ही है, कृष्ण का ही रूप है राधा रानी, और अपने रूप से ब्याह नहीं किया जाता। ब्याह अपने से विलग व्यक्ति से किया जाता है। ब्रज की लीला में कृष्ण राधा विवाह हुआ है, पर भागवत के अनुसार ठाकुर जी का विवाह रुक्मणी जी से हुआ। बहुत विस्तृत प्रसंग हो जाएगा, इसलिए केवल इतना ही समझ लो कि लक्ष्मी जी के अवतार में श्री रुक्मणी जी प्रकट हुए। रुक्मणी जी ने अपने भैया से कहा कि हमारा ब्याह द्वारिकाधीश से करा दो। भैया ने कहा, बोले तुम मिली हो उनसे? बोले मिली नहीं हूं, मैंने कथा में उनकी बड़ी बातें सुनी, तब से मैं उनसे प्रेम करती। भैया ने कहा, बोले उसके पिताजी का नहीं पता, कुल का नहीं पता, खानदान का नहीं, उससे ब्याह करोगी तुम? मैं तो अपनी बहन को ऐसी जगह नहीं भेजूंगा, और जबरदस्ती रुक्मणी की सगाई शिशुपाल से कर दूं। रुक्मणी जी बहुत दुखी हो गई। तब उन्होंने पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश को भिजवाया। बहुत ध्यान से सुनना बंधु, जल्दी पल्दी ब्याह करेंगे और फिर जल्दी जल्दी कथा विराम को ले चलेंगे। रुक्मणी जी ने पत्र भेजा, और पत्र लेकर के एक ब्राह्मण द्वारिका पहुंचा। ठाकुर जी ध्यानस्थ बैठे थे, तभी ब्राह्मण ने आकर के प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, भगवान पत्र लेकर के आया हूं। ठाकुर जी बोले, किसका पत्र है? बोले कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी का। ठाकुर जी बोले, पढ़ के सुनाओ, क्या लिखा है पत्र में, हमको जरा पढ़ के बताओ। ब्राह्मण बोले, आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? ठाकुर जी बोले, हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सारे कथा वक्ता कथाओं में सब बोल देते हैं, हमारी अंतरंग सारी बातें इन्होंने कह रखी हैं, हमारी प्राइवेसी है ही कहां है, कोई निज नहीं है, बोलो तुम तो क्या लिखा है पत्र में। ब्राह्मण ने पत्र पढ़ना, 7 श्लोक लिखे हैं रुक्मणी जी ने कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुवतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता दिशति चित्रम पत्रपम में। ब्राह्मण देवता पढ़ रहे हैं, बंधुओं बहुत ध्यान से सुनना। पहला श्लोक जैसे ही ब्राह्मण ने पढ़ के पूर्ण किया ना, ठाकुर जी इतने में ही उठ गए। उठ करके ब्राह्मण से बोले, चलो हम भगवान पहले पूरा पत्र तो सुन लीजिए, अभी तो एक ही श्लोक हुआ है। अरे जरा आगे सुन तो लीजिए क्या कह रही हैं, हमसे पूछ तो लीजिए देखने में कैसी हैं, आंख कैसी, नाक कैसी, कान कैसे, थोड़ी जानकारी तो ले लो। ठाकुर जी कहते हैं, हमको ब्याह करने के लिए कन्या में जो जानकारी चाहिए वो पहले श्लोक में ही लिखा है। हमको जो अपनी गृहिणी में, हमको जो अपनी पत्नी में गुण देखना है वो इस कन्या ने पहले ही श्लोक में बोल दिया है। ब्राह्मण बोले, क्या? बोले, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते। ये रुक्मणी कह रही है कि मैंने आपको देखा नहीं है, मैंने कथाओं में आपको सुना है। द्वारिकाधीश कह रहे हैं, वो हमारी कथा सुनती है, इसका मतलब सर्वगुण संपन्न है, हम तो उसी से ब्याह करेंगे, अब इसके अलावा हमको और कुछ नहीं सुनना है। समझ में आई बात? आप
30 दिन के महीने में 15 दिन व्रत करते हो, आप 30 दिन के महीने में 4 बार परिक्रमा लगाने जाते हो, आप 30 दिन के महीने में 5 बार हरिद्वार गंगा स्नान कर आते हो। ये सारे गुण ठाकुर जी को पसंद नहीं है, इनसे ठाकुर जी रीझेंगे जरूरी नहीं है। लेकिन आप 30 दिन के महीने में हर दिन किसी वैष्णव की कथा सुनते हो, ठाकुर जी को यह गुण आपका प्रिय लगेगा। और इस गुण को कितना प्रिय ठाकुर जी को इतना प्रिय लगा कि अपनी पत्नी के रूप में रुक्मिणी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसको हमारी कथा में रुचि है। अच्छा आप देखो, गिनती करो, रुक्मिणी भगवान की पत्नी, उनको कथा से प्रेम। श्री हनुमंत लाल जी भगवान के परम प्रिय सेवक, प्रभु चरित्र सुनवे को वो भी कथा के प्रेमी। इसका मतलब ठाकुर जी का प्रेमी वो ही बन सकता है जिसको कथा से प्रेम हो। भगवान ने तुरंत ब्राह्मण का हाथ पकड़ा, बैठाया, रथ पर लेकर के सीधे कौंडन्यपुर पहुंचे। रुक्मिणी जी देवी पूजा के लिए जा रही थी, तभी ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण को बोली, तुम गए नहीं अभी तक? बोले, हम गए और आ भी गए। रुक्मिणी जी बोली, द्वारिकाधीश? बोले, वो भी आ गए। बोले, कहाँ है? मंदिर के पीछे बैठे। रुक्मिणी जी तो आनंदित हो गई। देवी पूजा करके जैसे ही रुक्मिणी जी बाहर निकलने लगी, स्वर्ण का सुंदर रथ खड़ा है और स्वर्ण के रथ पर श्याम सलोने सुंदर श्याम सुंदर शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सहरा बांध करके द्वारिकाधीश दुल्हा रूप में सामने खड़े। आहा, ठाकुर जी की चाल ढाल रूप सब पर सब सैनिक मोहित हो गए, कोई रोक नहीं पाया। रुक्मिणी जी का हरण करके ठाकुर जी ले गए। भीष्मक राजा को पत्र लिख करके हमारे वसुदेव जी ने कहा कि हम वापस आपकी कन्या भेज रहे हैं, हम बारात लेके आएंगे, विधि विधान से ब्याह करेंगे, आप तैयारी करो। पूरा कौंडन्यपुर सजाया गया, ठाकुर जी की बारात आई। अच्छा, रुक्मिणी जी ने ठाकुर जी को एक बात बताई थी, बहुत ध्यान से सुनना। रुक्मिणी जी बोली, आपको हमारे कौंडन्यपुर में हमारे अलावा कोई पसंद नहीं करता। ठाकुर जी बोले, क्यों नहीं करते? बोले, सब लोग ये कहते हैं इनके पिताजी का पता नहीं, यही नहीं पता किसके बेटे हैं, इनके यही नहीं पता इनकी माताजी कौन है, यही नहीं पता ये कहाँ की संतान है। कोई कहता है कि आप ग्वारिया हो, कोई कहता है आप द्वारिका के राजा हो, लेकिन द्वारिका के राज सिंहासन पर तो उग्रसेन बैठते हैं, आप राजा भी नहीं हो। कभी कहते हैं कि आप 3 जगह से टेढ़े हो, आपकी हड्डियां टेढ़ी हैं, कभी कुछ बात कभी कोई बात। कोई कहता है आप काले हो, आपका रंग ऐसा है। तो हमको यही बातें सुननी पड़ी हैं हमेशा कि अरे रुक्मिणी तू इतनी सुंदर, किससे ब्याह कर रही है? तो आप थोड़ा संभल के आना। यदि हमारे कौंडन्यपुर में आपको कोई भाव ना दे तो आप बुरा मत मानना। ठाकुर जी बोले, चिंता मत करो, आने दो हमको। बंधुओं, हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर हैं पता है? हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। हे श्याम सुंदर, हे जुगल बिहारी, तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला हो। कहीं अगर तुम लाली बनकर के आ जाते तो वृंदावन में महाराज दर्शन नहीं करते। ठाकुर जी के रूप को देख देख करके लोग अपने गरे काट के न्योछावर कर जाते, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। हाँ, उपमाएं दे रखी हैं, 3 जगह से टेढ़े हैं, कारे हैं, ऐसे हैं, लेकिन ठाकुर जी बहुत सुंदर है। एक तो सुंदर, ऊपर से भगवान ने मेकअप करने के लिए कोई आर्टिस्ट बुलाया। कौन? ब्रह्मा। पूरी दुनिया को जिसने सजाया, ब्रह्मा जी को बैठाया, बोले आज हमारा श्रृंगार करो, हमारा ब्याह है आज। ब्रह्मा जी ने श्रृंगार किया। श्रृंगार क्या किया? हल्का सा स्पर्श किया, ठाकुर जी को श्रृंगार की आवश्यकता ही नहीं है। और जैसे ही ठाकुर जी दुल्हा बन के निकले हैं भैया, बारात नाच ही नहीं पा रही है। क्यों? नाचते नाचते गलती से दुल्हा के रूप को देख लेते हैं तो घायल हो जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। हमारे ब्रज में गाते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर है, नैनों की कटारी वारी वारी, छुई छुई छतियां से उतर गई। जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ठाकुर जी के नेत्र जहां चले। अच्छा, एक तो ठाकुर जी सीधे देखते और नहीं है ना, ऐसे कटाक्ष देखते हैं, और जैसे ही देखते हैं महाराज जिसको देखा वो फिर घायल ही हो जाता है।
ठाकुर जी की बारात जैसे ही पहुंची कौंडन्यपुर, सखियां सब बेमन से खड़ी थी। हमारी ऐसी फूल से रुक्मणी कारे कलूटे से ब्याह रही है, क्या करें, कौन समझाए इनको। जैसे ही ठाकुर जी गए तो गोपियां सब गाली दे रही थी, जमाई को गाली देते हैं ना, तो गाली दे रही थी। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए, एक द्वारिका में बसे रे लाला, दूजे गोकुल राय। मुकुट धर सांवरे रे लाला, दोए बापन के जाए। गोपियां सब गाली देने लगी, ठाकुर जी नीची नजर करके सुन रहे थे। अचानक से ठाकुर जी ने नेत्र ऊपर करके जैसे ही उन गोपियों को देखा, कौंडन्यपुर की सखियों ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, तो ठाकुर जी को गाली देवे की जगह रुक्मणी जी के पिताजी को गाली देने लग गई। जीव ही पलट गई महाराज। और जैसे ही श्याम सुंदर को देखा, कौंडन्यपुर में हल्ला मचने लगा। दौड़ करके सब रुक्मणी जी के पास जाए, रुक्मणी क्या भाग्य पाए, ऐसो दुल्हा, चाल ऐसी, ढाल ऐसी, नेत्र ऐसे, मुस्कान ऐसी, मधुरता ऐसी। रुक्मणी जी को बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे श्याम सुंदर से सब रीझ गए। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में सुसंपन्न हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की।